बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो आयत मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आम तर्जुमा कि अल्लाह ताला किसी इंसान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आज हम इस आयत की एक नई खूबसूरती, एक नया रंग हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कितनी खूबसूरती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अच्छा, तकलीफ, कल्लफ, तकलीफ को जब आप बोझ का लफ्ज़ पहनाएंगे तो ज्यादती हो जाएगी। बोझ के लिए कुरान में विज़र का लफ्ज़ आया है और आम अरबी में फ़िक़ल, फ़िक़ल से काफ लाम फ़िक़ल का लफ्ज़ आता है बोझ के लिए। तो जब आप कल्लफ को बोझ कहेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ठीक बात है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह ताला किसी इंसान को तकलीफ नहीं देता इल्ला वुसअहा। अब ये वुसअहा को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने 99 सिफ़ात, हालांकि वो तो लामहदूद है, लेकिन वो सिफ़ात कि जिन्हें हम अब्ज़ॉर्ब कर सकें अपनी ज़ात के अंदर, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सिफ़ात हैं। उनमें वो वासिअ है, वासिअ, वसत वाला, वसत वाला। इंसानी ज़ात, इंसानी किरदार, इंसानी पर्सनैलिटी, उसका नफ्स जब अपने इनफरादी हिसार को तोड़ के वो जब जिम्मेदारियां कबूल करने लगता है, और इसके लिए उसे कोई मजबूर नहीं करता, बल्कि वो खुद अपनी हर जिम्मेदारी को अपने लिए सिलेक्ट करता है, वो खुद अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है और वो अपने आप को वसी करता है। वासिअ, अल्लाह ताला की सिफ्त वासिअ की तरह कि वो अपनी ज़ात में वसत पैदा करता है कि वो जिम्मेदारियां कि जिन के लिए किसी इंसान ने उसे प्रेशराइज़ नहीं किया, किसी इंसान ने उसे नहीं कहा कि तुमने ये जिम्मेदारी लाजमी उठानी है, लेकिन उसके बावजूद उसने उन तमाम जिम्मेदारियों को अपने गले लगाया। अपने घर से शुरू हुआ कि अपने माँ बाप, बहन भाई, इनकी जिम्मेदारियां उठाई। थोड़ा सा और वसी हुआ तो उसने अपने मोहल्लेदारों में उनकी जिम्मेदारियों को बांटना शुरू किया, उनके साथ उनकी थोड़ी बहुत वो तकलीफ़ उसने उठाई, अपने आप को वसी करता गया। यूँ वो शहरदारों तक फैला, यूँ वो अपने मुल्क के कोने कोने तक फैला। ये वो इंसान है कि जो वासिअ है, जो वसी होता चला जा रहा है। तो अल्लाह ताला जब ये फरमा रहे हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी इंसान को तकलीफ नहीं देता माँ सिवाय उसकी वसत के। आपने ये बताना है कि आप कितने वसी हैं, आपकी वसत आपकी तकलीफ बर्दाश्त करने का पैमाना है। आप कितने वसी हैं, आपने अपनी वसत में कितने इंसानों की जिम्मेदारी ले रखी है, आपने कितने इंसानों की इल्मी शऊरी जिम्मेदारी ले रखी है, आप कितने वसी हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं देता माँ सिवाय उसकी वसत के कि वो कितना वसी है। तो इंसानी ज़ात और किरदार की वसत दरअसल तकलीफ़ बर्दाश्त करने का पैमाना है, जो पैमाना अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दे रखा है। ये फ़ैसले वो अपनी ज़ात से करता है, अंदर से करता है, दिल से करता है। अल्लाह ताला आपके दिलों में कुरान की मोहब्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नाज़िल फरमाएँ, आपके दिलों में वसत पैदा हो, हर इंसान को गले लगाएं, हर इंसान से मोहब्बत करें, नफ़रतों के बीज मत बोएं, इंसान से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है।